नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल के क्लास के अंदर हम लोग 164 प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज 165 प्रश्नों से लेकर 350 प्रश्नों तक सॉल्व करेंगे, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, रंग प्लास्टिडो का साइटोप्लाज्मिक या अतिरिक्त केंद्रीय वंशानुक्रम मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि मिराबिलिस जलापा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, फील्ड ऑफिसर रबड़ बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्लास्टिड द्वारा साइटोप्लाज्मिक या अतिरिक्त केंद्रीय वंशानुक्रम मिराबिलिस जलापा में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 166। क्वेश्चन कह रहा है, किसी जीव की समय युग्मजता विषम युग्मता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। आपको बताना है किसी जीव की समयुग्मजता और विषम युग्मता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो ये किया जाता है टेस्ट क्लास के द्वारा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 पर। 67 नंबर क्वेश्चन करा हुआ है, ज्यामितीय उपकरण जो नर और मादा युग्मकों के सभी संभावित संयोजनों का पता लगाने में मदद करता है के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो इसको दोस्तों पुनेट स्क्वायर के रूप में जानते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुनेट स्क्वायर के रूप में जानते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 168 पर। क्वेश्चन नंबर 168 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, माइटोटिक चरण का सबसे छोटा चरण कौन सा है? तो माइटोटिक चरण का सबसे छोटा चरण बताना है कौन सा है, तो वो हो जाएगा एनाफेज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्रत्येक गुणसूत्र के 2 सिस्टर क्रोमेटिड में एक दूसरे से अलग होते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं? तो उनको दोस्तों एनाफेज के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 170। क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी जीव का जीवन चक्र पीढ़ी के प्रत्यावर्तन के साथ होता है तो उसे अगुणित पीढ़ी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि गेमेटोफाइटिक। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171। क्वेश्चन कह रहा है, मेंडल के निष्कर्ष कार्य वर्ष प्रकाशित हुए कौन से सन के अंदर? सन का नाम, सन बताना है कौन से सन में। तो 1966 आपको याद रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 172 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, जीन शब्द दिया गया था। तो जीन शब्द जो दिया गया था दोस्तों, ये जॉनसन के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 173 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 173 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वीकरण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीकरण का जो नियम है, जीन की शुद्धता, युग्मक जनन के दौरान एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, कारकों का पृथ्वीकरण अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का अलगाव के कारण होता है, मेंडल के प्रयोग F1 पीढ़ी में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अलगाव और स्वतंत्र वर्गीकरण मेंडल के द्वारा देखे गए। तो यहाँ पर सभी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ दोबारा देखेंगे दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, जीन का शुद्धिकरण, युग्मक जनन के दौरान एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, कारकों का पृथक्करण, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र के अलगाव का कारण, इसके बाद
चौथा पॉइंट देखेंगे, मेंडल के प्रयोग F1 पीढ़ी में आर्धसूत्री विभाजन के दौरान अलगाव और स्वतंत्र वर्गीकरण मेंडल द्वारा देखे गए F2 फिनोटिपिक अनुपात को जन्म देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 174। क्वेश्चन करें, मेंडल के प्रयोग में मटर के पौधों का प्रयोग किया गया, क्यों किया गया ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे, वे सस्ते थे, ये बात ठीक है। विपरीत लक्षण वाले थे, ये भी ठीक है। आसानी से उपलब्ध होने वाले थे। उपरोक्त सभी यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 175 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑटोसोमल अप्रभावी विकार। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 176 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए में सही न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ी है? तो यहाँ पर सही जोड़ा का चुनाव करना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, एड्रेनिन और यूरेसिल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 177 पर। क्वेश्चन नंबर 177 कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए कथन को पढ़कर एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे अभिकथन दिया हुआ है। अभिकथन ए कह रहा है, माध्यिका केंद्रीय मान का चयन है, श्रृंखला के मध्य में स्थित होता है। जब सभी परीक्षणों को परिमाण के आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, लेकिन माध्यिका का उपयोग इतना लोकप्रिय नहीं है। ये तो बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे आर, कारण जो है माध्यिका के पास कोई गणितीय गुण नहीं है। तो ये भी बात ठीक है। तो यानी ए और आर ये दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 178 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ज्वार की मूल प्रजाति नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिम्नोथेरिया और हेटियोरेचेटी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179। क्वेश्चन कर, आप उस परिघटना को क्या कहते हैं जिसके द्वारा विशिष्ट जीव को पौधे में वांछित फिनोटाइप बनाने के लिए जोड़ा जाता है? तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम आनुवांशिक संशोधन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 180 पर। 180 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, चरने वाले जानवर किसके द्वारा वानस्पतिक के प्रकार को बदल सकते हैं? क्वेश्चन कह रहा है, चरने वाले जानवर किसके द्वारा वानस्पतिक के प्रकार को बदल सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, चयनात्मक चराई। सी यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 181। क्वेश्चन कह रहा है, समसूत्री विभाजन का वह चरण जिसमें गुणसूत्र कोशिका के मध्य रेखीय तल के साथ पंक्तिबद्ध होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसको हम मेटाफेज के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 182 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुणसूत्र का संपूर्ण सेट एक इकाई की तरह अगर एक जनक से वंशानुगत करे तो वह क्या कहलाएगा? तो उसको हम जीनोम के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 183। क्वेश्चन कह रहा है, संतान के लिंग के साथ वंशानुगति लक्षण के दौरान होने वाले संगठन को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो उसको लिंग संलग्नता कहते हैं, सेक्स लिंकेज के नाम से जानते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में एकाएक हुआ परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फादर ऑफ म्यूटेशन की बात करें किनको कहा जाता है? ह्यूगो डी व्रीज को कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 185 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, संश्लिष्ट तथा कंपोजिट प्रजातियां किसमें विकसित की जाती हैं? तो ये जो विकसित की जाती हैं दोस्तों, ये परपरागित प्रजातियों में विकसित की जाती है, क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में विकसित की जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 186 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सहलगनता जिसको लिंकेज कहा जाता है इसका परिणाम होता है। तो इसका परिणाम क्या होता है यही आपको बताना है। तो इसका परिणाम होता है दोस्तों अधिक पैतृक फिनोटाइप का निर्माण। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों लिंकेज का परिणाम अधिक पैतृक फिनोटाइप का निर्माण होता है। 187 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो किसके द्वारा नियंत्रित पूछा, कंट्रोल किसके द्वारा होती है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि न्यूक्लियर जीन। यहाँ पर केंद्रीय जीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 188 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक कोशिका में बिंदु उत्परिवर्तन कहाँ पर होता है। तो बताना है पॉइंट म्यूटेशन कहाँ पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीन के अंदर होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 क्वेश्चन कर रहा है मात्र फिनोटाइप यानी कि पौधे के वाह प्रारूप के आधार पर अच्छे पौधों का चयन जिनका रोपण भविष्य में किया जाता है इस विधि को क्या कहते हैं। तो उस विधि को दोस्तों किस नाम से जानते हैं। तो मास सिलेक्शन के नाम से इसको जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बड़े पैमाने पर चयन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 190। क्वेश्चन करा एक संकर किस्म सदैव होती है। तो वो होती है दोस्तों हेट्रोजाइगस। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 191 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में निम्न में से कौन सी विधि फसल उन्नयन में व्यापक स्तर पर प्रयोग में लाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी यानी कि संकरण विधि हाइब्रिडाइजेशन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 192। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आवर्तक चयन विधि का प्रयोग सामान्यतः निम्न में से किस में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर परागित फसलें। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। यहाँ पर देखेंगे पर परागित जो फसलें हैं कद्दू है, अंगूर है, घास है, सेब है और यहाँ पर डेफोडिलस है। स्वपरागित फसलें मूंगफली, गेहूं, चावल, टमाटर। 193 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसे गुण जो कि 2 या 3 अधिक सूक्ष्म प्रभाव वाले जीन से नियंत्रित होते हैं किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मात्रात्मक गुण ये भी ठीक है, संचयी जीन प्रभावी गुण ये भी ठीक है, समानता सस्य वाले गुण ये भी ठीक है। यहाँ पर सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 194। क्वेश्चन कह रहा है समानता ट्रांसग्रेसिव सेग्रीमेंट्स निम्न पीढ़ी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे समानता ट्रांसग्रेसिव सेग्रीमेंट्स निम्न पीढ़ी में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों F2 पीढ़ी के अंदर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा F2 जनरेशन के अंदर। 195 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का विकास निम्नलिखित में से संकरण के द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों 2 इनब्रेड्स के बीच। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 196 पे। 196 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है स्टेमन को मादा फूल यानी कि पेरेंट से निकालने की प्रक्रिया जो कि संकरण के लिए आवश्यक होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम इमास्कुलेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 197। क्वेश्चन करा मक्के के अपरिपक्व नर भाग को हटाए जाने की क्रिया क्या कहते हैं। तो मक्के के अपरिपक्व नर भाग को हटाने की क्रिया को हम डी टेस्लिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे मादा प्रजनन अंग के बिना पुंकेसर या पराग कोष को हटाना, फूल के पराग को मारना इमास्कुलेशन के नाम से जानते हैं। 198 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतरजातीय संकरण में संकरण का कार्य निम्न दो के बीच संबंध होता है। तो वो होता है दोस्तों 2 स्पीसीज। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2 स्पीसीज के बीच। 199 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1903 में
प्योर लाइन की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी दोस्तों जॉनसन के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 200 पर। क्वेश्चन नंबर 200 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एलील का उदाहरण है? तो एलील का उदाहरण बताना है तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है ये एलील के उदाहरण है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 201। क्वेश्चन कह रहा है होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी का निर्धारण निम्न में से किस विधि से किया जा सकता है? तो ये किया जाता है दोस्तों टेस्ट क्रॉस विधि द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 202 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रल डोग्मा निम्न में से किस प्रक्रिया में आनुवांशिकीय सूचना के बहाव को समझने के लिए ढांचा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 203। क्वेश्चन कह रहा है जेनेटिक कोड के गुण के बारे में कौन तथ्य सही नहीं है? यहाँ पर नहीं बताना है कौन सा गुण इसमें से सही नहीं है। फर्स्ट देखेंगे कोडान यूनिवर्सल होता है, ये बात ठीक है। कोडान ओवरलैपिंग होता है, ये बात गलत है। तो गलत ही पूछा था, कौन सा गलत है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कोडान जो है कामालेस है, ये भी बात ठीक है। और यहाँ पर देखें कोडान डिप्लेट होता है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 204 पर। क्वेश्चन नंबर 204 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किस दिशा में होता है? तो ये होता है 5 से 3 दिशा में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 205 कह रहा है दोस्तों वाणिज्यिक बीज उत्पादन में बीज की आनुवांशिक शुद्धता प्राय निम्न विधि से सुनिश्चित की जाती है। तो कौन सी विधि से सुनिश्चित की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीज प्रमाणीकरण यानी कि सीड सर्टिफिकेशन। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 206। क्वेश्चन करा बीज की आनुवांशिक शुद्धता का मूल्यांकन की विधि बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रो आउट परीक्षण। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोबारा देखेंगे दोस्तों, यहाँ कह रहा है बीज आनुवांशिक शुद्धता का मूल्यांकन ग्रो आउट परीक्षण विधि से किया जाता है और बीज जीवित परीक्षण के निम्न विधियाँ हैं। एक होता है जर्मिनेशन टेस्ट, एक होता है विगोर टेस्ट, एक होता है वायबिलिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 207। क्वेश्चन कह रहा है जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस निम्न से किसके द्वारा दी गई है? ये परिकल्पना है एक प्रकार की जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। यह परिकल्पना जो दी गई थी दोस्तों, ये दी गई थी फ्लोर के द्वारा। याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सन पूछे तो 1956 आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208। क्वेश्चन कह रहा है 2 कारकों के महत्व की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, 2 कारकों के महत्व की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एफ टेस्ट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 कारकों के महत्व की जांच के लिए एफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। 209 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं जल संचयन को परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको परिभाषित जो करते हैं दोस्तों, वो करते हैं फार्म पॉड में बरसात के बहाव का पानी एकत्रित कर बाद में कृषि में उपयोग करना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 210 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं पराग संवर्धन का उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैप्लॉइड प्लांट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 211 संयोजन क्षमता शब्द को किसने प्रस्तावित किया था? संयोजन क्षमता शब्द को किसने प्रस्तावित किया था? ये किया था स्पेंज और टेटम ने। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 212 प्रथम फसल किसके जीनोम का अनुक्रमण किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चावल। सी ऑप्शन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा
प्रथम फसल किसके जीनोम का अनुकरण किया गया है? तो वो चावल फसल का किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी फसल पूछे तो आपको याद रखना कपास। पहली चावल, दूसरी कपास, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 213 पर। 213 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमानों का एक मुख्य तत्व नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो नहीं पूछा है दोस्तों वो हो जाएगा मौखिक सहचर्य। बाकी लक्ष्य, संरचना और सामाजिक प्रणाली तीनों हैं। यहाँ पर ये डी ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 214। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण के अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। शिक्षण के अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि डेविड आशुबेल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 215 नंबर क्वेश्चन करा है प्रतिलेखन शामिल नहीं है, नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डीएनए अणु का अनफोल्ड करना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 216। केंद्रक के बाहर आरएनए में कोड के क्षार पर प्रोटीन संश्लेषण होता है, वो होता है अनुवाद। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 217 पर। 217 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है समसूत्री विभाजन के चरणों का सही क्रम बताना है। समसूत्री विभाजन के चरणों का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेज, उसके बाद प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, इसके बाद आता है एनाफेज, फिर टीलोफेज। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज, ये समसूत्री विभाजन का सही क्रम है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 218। क्वेश्चन कह रहा है जो समान लक्षणों को नियंत्रित करने वाले दूसरे जीन पर मास्किंग प्रभाव डालते हैं क्या कहलाता है? तो उसको हम एपिस्टेटिक जीन कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है। एक जीन जो एक ही गुण को नियंत्रित करने वाले दूसरे जीन पर मास्किंग प्रभाव डालते हैं उसको हम एपिस्टेटिक जीन कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 219। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से संबंधित नहीं है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से संबंधित नहीं है, कौन सा है? इसमें चारों में से बताना है। तो वो हो जाएगा दोस्तों इन्वर्जन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी मोनोप्लाइडी भी है, हेक्साप्लाइडी भी है, पेंटाप्लाइडी भी है। क्वेश्चन नंबर 220 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 4CMS प्रणाली के आधार पर विकसित रेपसीड सरसों का पहला व्यावसायिक संकर था। तो कौन सा व्यावसायिक संकर है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा NRCHB 506। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 221। 221 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है दो जुड़े हुए जीनों के बीच पुनर्संयोजन की आकृति से अधिक नहीं हो सकती है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। दो जुड़े हुए जीनों के बीच पुनर्संयोजन की आवृत्ति से अधिक नहीं हो सकती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 60%। 60% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 222 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा जाहिर है मक्का के साथ पहले इनब्रीडिंग प्रयोग वे थे जिनकी रिपोर्ट की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डार्विन 1876। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 223। क्वेश्चन करा इनब्रीडिंग डिप्रेशन अधपतन की प्रक्रिया नहीं है बल्कि इसका परिणाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन संकरण का खोना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 224। केंद्रक के विभाजन को कहा जाता है। तो केंद्रक के विभाजन को कहा जाता है दोस्तों, वो कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगर पूछे कोशिका द्रव के विभाजन को, तो साइटोकाइनेसिस आपको याद रखना है। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 225 कह रहा है दोस्तों, सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु अलग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पश्चावस्था, एनाफेज जिसको कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226 कह रहा है, एक वास्तविक फल विकसित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि अंडाशय। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 227 पर। क्वेश्चन नंबर 227 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है दोस्तों, वो होता है एंथर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पराग कोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 228 देखेंगे। क्वेश्चन करा वह नियम जो दो एलील को F1 हाइब्रिड में लाए जाने वाले दूसरे लक्षण को पूरी तरह से मास्क करते हुए बंद को, यहाँ पर देखेंगे मास्क करते हुए खुद को व्यस्त करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि रीड क्रॉस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229 कह रहे हैं, वह स्थिति जहाँ पौधा अपने पराग कणों के साथ युग्मनज उत्पन्न करने में असमर्थ होता है, क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि आनुवांशिक असंगति। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जेनेटिक इनकम्पेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 230। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में पुंकेसर, स्त्री केसर या दोनों भ्रूण युग बीज वाले सच्चे फूल होते हैं। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में पुंकेसर, स्त्री केसर या दोनों भ्रूण युक्त बीज वाले सच्चे फूल होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एंजियोस्पर्म। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पौधे की असली फूल पुंकेसर, स्त्री केसर दोनों भ्रूण युक्त बीज वाले होते हैं। जिनमें भ्रूण होता है एंजियोस्पर्म कहलाता है। 100 यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 232 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा, सिंगेमी में किस युग्मज का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डिप्लॉयड का निर्माण होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 233। क्वेश्चन करा, मानव गुणसूत्र पर किए गए अवलोकन के आधार पर डू प्रो द्वारा किस गुणसूत्र मॉडल का प्रस्ताव रखा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फोल्डेड फाइबर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फोल्डेड मॉडल आपको याद रखना है, 1965 में प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 234 कह रहा है, जब एक ट्रांसजेनिक पौधे को गैर ट्रांसजेनिक पौधे के साथ क्रॉस किया जाता है तो F1 प्लांट की जायगोसिटी स्थिति क्या होगी। तो उसकी स्थिति दोस्तों अर्ध युग्मजी होगी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 235। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आवर्तक चयन शब्द को गढ़ा। आपको बताना है कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा आवर्तक चयन शब्द को गढ़ा गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि F.H. हॉल। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से H.F. हॉल वैज्ञानिक ने आवर्तक चयन शब्द को गढ़ा गया था इनके द्वारा। 236 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वंश क्रम चयन का लक्षण नहीं है। नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा ऐसा लक्षण है जो नहीं है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन देखेंगे, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, शुद्ध वंश क्रम में उच्च स्तरीय अनुकूलनशीलता होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 237। क्वेश्चन करा, वंशावली प्रजनन विधि को सामान्यतः आनुवांशिक सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वपरागित फसलों के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 238।
निम्नलिखित में से कौन सी किस्म का विकास प्रतिरूप चयन से नहीं किया गया? तो 238 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा IR8 राइस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चावल की IR8 किस्म का विकास जो है प्रतिरूप चयन से नहीं किया गया। याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 239 पर। 239 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, दो एकल पार के बीच में मिलने से तैयार संकर संतान को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि डबल क्रॉस हाइब्रिड कहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 240। क्वेश्चन कह रहा है, एक किस्म जो पकाव अवधि, ऊंचाई, बीज आकार तथा बीज रंग आदि के समान गुण वाली विभिन्न जीनोटाइप के बीजों को मिश्रित कर प्रजनन करवाकर विकसित की जाती है, क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि समग्र किस्म। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241 कह रहा है, अनाज वाली तथा दलहन वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा साधारणतः सुनिश्चित होती है। तो ये सुनिश्चित होती है दोस्तों पॉलीजेनिक विरासत द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 242। क्वेश्चन कह रहा है, बीटी कपास को कहा जाता है। तो बीटी कपास को दोस्तों ट्रांसजेनिक फसल के रूप में जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 243 पर। 243 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एलील फ्रीक्वेंसी यादृच्छिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन करा, एलील फ्रीक्वेंसी में यादृच्छिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244 देखेंगे, आनुवंशिकीय द्रव में स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 245 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संकर धान बीज जो है किस विधि से पैदा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों 3 लाइन विधि। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 246 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राय संतति विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों यहाँ पर पादप प्रजनक के द्वारा और आनुवंशिक अध्ययनकर्ता द्वारा। यहाँ पर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 247 कह रहा है, एक गुण अंतर वाले पौधों के बीज संकरण को क्या कहा जाता है? एक गुण अंतर वाले पौधों के बीज संकरण को क्या कहा जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोनोहाइब्रिड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 248। क्वेश्चन कह रहा है, ज्वार में प्राय किस प्रकार के संकर प्रजाति उपलब्ध है? तो वह है दोस्तों द्विसंकरण, डबल क्रॉस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 249 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस फसल में अंतः प्रजनन ह्रास अधिकतम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्फा के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250 कह रहा है दोस्तों, अधिकतम संकर ओज किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये व्यक्त किया जाता है एकल संकरण यानी कि सिंगल क्रॉस के द्वारा। 251 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संकर किस्में प्रथम बार निम्न में से किस फसल में विकसित हुई? तो ये विकसित हुई थी दोस्तों मक्का के अंदर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उस प्रजाति का नाम भी पूछे तो गंगा 2 आपको याद रखना है। भारत में विकसित मक्का की प्रथम हाइब्रिड गंगा 1, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 252 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा, उभय द्विगुणित ब्रेसिका जुन्सिया निम्न में से किसके बीच में संकरण करके विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया दोस्तों ब्रेसिका कंपेस्टिस और ब्रेसिका नाइग्रा के बीच में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253 कह रहा है, शुद्ध वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। प्योर लाइन थ्योरी जो है
किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों जॉनसन के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछे तो आपको याद रखना ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस सन 1865 में दिया था। 254 नंबर क्वेश्चन करा है, एक लंबे पौधे को बौने पौधे के बीच में संकरण कराया जाता है। इसकी संतति में लगभग आधे पौधे लंबे एवं आधे पौधे जो होते हैं बौने हुए। लंबे और बौने पौधे के जीन प्रारूप, जीन संरचना बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 255 कह रहा है, एक अग्रसर दिशा कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक दिशा। यहाँ पर यस माइनस ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 256 पर। 256 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं का कंडुआ रोग जो है कैसे फैलता है? आपको बताना है लूज स्मट ऑफ डिजीज जो है वीट का, गेहूं का, वो किसके द्वारा फैलता है? फैलाने का काम कौन करता है? तो फैलाने का काम करता है दोस्तों एक प्रकार का यह आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा फैलता है, यानी कि इंटरनली सीड बॉर्न है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रोकथाम की बात करें तो लूज स्मट ऑफ वीट की रोकथाम जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके लिए वीटावैक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या बाउस्टीन का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही दवा आपको याद रखना है। किसके द्वारा फैलता? इसका अस्टिलोगोन्यूटा टिट्रिसाई द्वारा ये होता है, ये आपको ध्यान देना है। फंगस का नाम है अस्टिलोगोन्यूटा टिट्रिसाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 257। क्वेश्चन कह रहा है, फल वाले पौधों में कोलेटोट्राइकम प्रजाति कौन सी बीमारी फैलाती है? तो ये जो बीमारी फैलाती है दोस्तों ये एंथ्रोकनोज यानी कि श्याम वर्ण फैलाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 258। जीरे का झुलसा रोग का कारक बताना है। तो जीरे का जो झुलसा रोग का कारक है वो हो जाएगा अल्टरनेरिया बार्नसाई। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विल्ट का बहुत बार पूछा जाता है, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम आपको याद रखना है, या पाउडरी मिल्ड्यू का पूछे तो एरिसाइफी पोलिगोनी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 259 कह रहा है, भीषण आयरिश अकाल सन 1845 से 46 में किस कारण पड़ा था? तो ये पड़ा था दोस्तों आलू की पछेती अगमरी रोग के कारण, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेट ब्लाइट जो है आलू के अंदर ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण लगता है। आपको याद रखना है इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% की दर से छिड़काव करना है, या इसके स्थान पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 260 पर। 260 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर आलू में निम्नलिखित में से कौन सा सिस्ट बनने वाला निमोटोड्स है? सिस्ट बनने वाला निमोटोड्स बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि ग्लोबोटेरा रोस्टोकाइनेंसिस। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 261। क्वेश्चन कह रहा है, मूंगफली में लगने वाली मुख्य बीमारी कौन सी है? तो मूंगफली के अंदर जो मुख्य बीमारी लगती है वो अगेती पछेती पत्ता धब्बा रोग, अर्ली और लेट लीफ स्पॉट डिजीज लगता है। इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टिक्का डिजीज पूछे किससे संबंधित है? तो मूंगफली से। यहाँ पर रूट रॉट पूछे तो ये भी मूंगफली से है, ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 262। क्वेश्चन कह रहा है, एक लक्षण कई जीनों द्वारा निर्धारित होता है तथा असतत विभिन्नता नहीं दिखाता है, उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो उसको दोस्तों मात्रात्मक लक्षण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 263। क्वेश्चन कह रहा है, 4 एलिलिक यानी कि युग्म विकल्पी एलील्स, 4 एलील्स जो है जोड़े के लिए 2 भिन्न पौधे संकरित होते हैं, तो F2 में सबसे छोटी पूर्ण समष्टि कौन सी होगी? तो सबसे छोटी पूछा तो 256 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 256
4 एलीलिक युग्म विकल्पी जो है जोड़े के लिए 2 भिन्न पौधे अंकुरित होते हैं। F2 में सबसे छोटी जो पूर्ण समष्टि होगी 250 होगी। 264 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ग्रो आउट परीक्षण निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो आयोजित किया जाता है आनुवांशिक शुद्धता का। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जेनेटिक प्योरिटी का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 265। क्वेश्चन कह रहा है सरकारी एजेंसियों का या सरकारी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालय द्वारा विकसित संकरों को कहा जाता है। तो सार्वजनिक संकर कहते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पब्लिक हाइब्रिड्स कहते हैं। 266 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। टेट्रिकेल के बीच बताना है संकर किसके किसके बीच में है। टेट्रिकेल का क्रॉस बताना है दोस्तों, तो इसका गेहूं क्रॉस राई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 267 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब न्यूक्लियस 2 बार विखंडित करता हो तब इनमें से कौन सा गुणसूत्र केवल एक ही बार प्रतिबंधित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मियोसिस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 268 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पौधे में कृत्रिम हाइब्रिड का उत्पादन पहली बार किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थॉमसन फेयरचाइल्ड्स। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस फेयरचाइल्ड्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 269। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम प्रायोगिक ऑटो टेट्राप्लाइड का निर्माण किसने किया था। तो ये किया था दोस्तों विंकलर के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 270 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा न्यूलिसोमिक्स का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर बताना है नल्लिसोमिक का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2n-2। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 271 देखेंगे ट्रिपल मोनोसोमिक इनमें से किसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो वो कर सकता है दोस्तों 2n-1-1-1। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों मोनोसोमिक का दिया है, डबल मोनोसोमिक का दिया है, नल्लिसोमिक का दिया है, टेट्रासोमिक का दिया है, ट्राइसोमिक का दिया है। सब आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 272। 272 नंबर क्वेश्चन करा है इनमें से कौन सा ऑटो टेट्राप्लाइड के रूप में स्वीकार्य है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है। ल्यूशन है, मूंगफली है, आलू है, मूंगफली है, आलू है, कॉफ़ी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 273 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। डबल स्टील टेट्रापैट्रेक्स किस फसल के ऑटो टेट्राप्लाइड वाणिज्यिक वैविध्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि सोरगम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 274 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सन 1927 के दौरान किस वैज्ञानिक द्वारा इंटरजेनेटिक हाइब्रिड रेफेनो ब्रेस्का को पहली बार विकसित किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों कार्पेंचको। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 275। 275 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन वैज्ञानिकों में किसने परिकल्पना की थी कि विकास क्रम में आलोपॉलीप्लाइडी प्रधान है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन विनगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 276। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन से ब्रेस्का जूनसिया का पैतृक स्पीसीज है। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेस्का नाइग्रा और ब्रेस्का कैम्पेस्टिस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 277 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेंडल के सिद्धांत को इनमें से किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से पुनः खोज किया। तो ये किया गया था दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हुगो ड्रीवीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन सेचरमैक के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
278 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए मटर को क्यों चुना? तो ये इसलिए चुना था दोस्तों क्योंकि उसके पुष्प का आकार में बड़ा होने के कारण, ये बात ठीक है। जीवन चक्र की अधिक कम होने के कारण, यानी जीवन चक्र जो है उसका समय जो है कम होने के कारण इसका चुनाव किया गया था। फसल की स्वभावकता विशेषता स्वपरागण होने के कारण। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 279। क्वेश्चन कह रहा है मेंडल के सिद्धांत वंशानुगतिकी के परिचालन के दौरान इनमें से कौन सा आता है? तो वो हो जाएगा युग्मक निर्माण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 280 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का F2 इनमें से कौन सा फिनोटाइपिक अनुपात को देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27:9:9:3:3:3:3:1। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछे F2 पीढ़ी में ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात 3 यहाँ पर देखेंगे 9:3:3:1, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 281। होमोजाइगस पौधों में इनमें से कौन सा एकल स्वतः उर्वरीकृत होने वाली स्वयं संतति का समूह है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 81 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि प्योर लाइन। 282 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। यहाँ देखेंगे 42 प्रजात गेहूँ यानी कि ट्रिटिकम ओबिस्टिमा के गुणसूत्र 42 होते हैं। ऐसे में इनमें कितने लिंकेज समूह होंगे? टेट्रिकम स्टाइवम के अंदर 42 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें बताना कितने लिंकेज समूह होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 21। सी यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 283। क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिकरण धनात्मक भी हो सकता है। व्यक्तिकरण धनात्मक भी हो सकता है अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। इनमें से किसमें ऋणात्मक व्यक्तिकरण पाया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लांट, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं व्यक्तिकरण धनात्मक भी हो सकता है अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। इनमें से पौधे में ऋणात्मक व्यक्तिकरण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 284। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है स्तंभ ए में विभिन्न सिद्धांत हैं जो कि व्यत्यास बिंदु की रचना और अनियोन गमन से संबंधित हैं, जबकि स्तंभ बी में वैज्ञानिकों के नाम हैं जो कि मूलतः विभिन्न सिद्धांतों को प्रस्तावित कर चुके हैं। स्तंभ ए स्तंभ बी को जागरूकता से जोड़िए और नीचे दिए गए तालिका का सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्तंभ ए स्तंभ बी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें से बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए के साथ जो है दोस्तों ये सेकंड जुड़ेगा, यानी कि तोड़ फोड़ और पुनर्जॉर्डन सिद्धांत जो है ये डार्लिंगटन का है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन व्यत्यास बिंदु नमूना सिद्धांत जो है ये जॉनसन का है, यानी थर्ड ऑप्शन के साथ। यहाँ पर देखेंगे कॉपी चाइल्ड सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये जो दिया गया था दोस्तों ये दिया गया था बॉलिंग के द्वारा, यानी यहाँ पर जो थर्ड का है वो फोर्थ ऑप्शन के साथ। और यहाँ पर देखेंगे अभिजात सिद्धांत जो है दोस्तों ये श्राप का है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ। यहाँ पर 2 3 4 1, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। इस प्रकार से यहाँ दोबारा देख लेंगे दोस्तों ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 285 पर। 285 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्तिकरण बिंदु रचना और अनियोन गमन के अभिजात सिद्धांत को इनमें से एक नाम से भी कहा जाता है, इनमें से एक नाम से भी जाना जाता है। तो नाम बताना है। यहाँ चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 2 सपाट सिद्धांत। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 286 स्क्रीन पर है। व्यत्यास बिंदु विद सिद्धांत के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है यही आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि चियासमाटा अथवा व्यत्यास बिंदु का उत्पादन अनियोन गमन के कारण होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा था तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 287 आपकी स्क्रीन पर है। कॉपी चाइल्ड सिद्धांत के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? नहीं ढूंढना है कौन सा सही नहीं है। ए ऑप्शन देखेंगे, इस सिद्धांत को 1933 में डार्लिंगटन ने प्रस्तावित किया था। तो ए हमारा गलत हो गया, गलत ही ढूंढना था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 288 पर। 288 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अनियोन गमन में व्युत्पन्न बिंदुओं के पात्र के बारे में इनमें से कौन सा अत्यधिक सही उत्तर है? अत्यधिक सही उत्तर पूछ रहा है, इसमें से कौन सा है? तो यहाँ देखेंगे अनियोन गमन का कारण जो है यही राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अनियोन गमन में व्यत्यास बिंदुओं के पात्र के बारे में इनमें से अनियोन गमन का कारण अत्यधिक सही उत्तर है। कॉपी चाइल्ड सिद्धांत जे बेलिंग ने 1833 में दिया था। व्यत्यास बिंदु नमूना सिद्धांत ये जॉनसन ने 1909 में दिया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 289, प्राणियों में लैंगिक निर्धारण के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है यही बताना था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मक्खी में नर XY होते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 290। क्वेश्चन कह रहा है एक महिला जो टर्नल सिंड्रोम से परेशान है तो उसमें जो गुणसूत्र हैं वे निम्नलिखित किस प्रकार के हैं? तो वो हो जाएंगे दोस्तों X और O। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 291 पे। 291 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मकई के ए लाइन में बी लाइन बीजोत्पादन क्षेत्र की समछता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, पराग फैलाने वाले। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 देखेंगे 92, सिकुल में अनुपस्थित होते हैं। तो सिकुल में अनुपस्थित है, क्या अनुपस्थित है? तो यहाँ पर इंडिका अनुपस्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 293 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं IRRI द्वारा चावल में पैदावार को बढ़ावा देने के लिए जिस जीन्स को हाल ही में पहचाना गया वह जीन्स का नाम बताना है। तो जीन का नाम हो जाएगा दोस्तों WOO। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 294, मेंडल ने पर भी काम किया। तो मेंडल ने किस पर और भी काम किया? तो ये काम किया था दोस्तों हॉकवीड यानी कि हेरासियम स्पीसीज पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेरासियम स्पीसीज पर भी इन्होंने काम किया था। 295 नंबर क्वेश्चन कर भारत में विमोचित पहला वाणिज्यिक कपास हाइब्रिड कौन सा है? तो वो हो जाएगा हाइब्रिड 4। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 296। क्वेश्चन करा है वैविधता की जेनेटिक पवित्रता को GOT यानी कि ग्रो आउट टेस्ट से काबू में किया जा सकता है। तो यहाँ पर GOT रहेगा, जिसको हम ग्रो आउट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा हम इसको काबू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 297। क्वेश्चन करा है एंडोस्पर्म का फाइलोडी स्तर है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन 3N। 3N यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोइडी स्तर यहाँ पर पूछा है, 3N राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 298 नंबर क्वेश्चन करा है स्वयं पराग निषेचन होने वाले पुष्प कभी भी खिलता नहीं है, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन क्लिस्टोगेमी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं पराग सेचन होने वाले पुष्प कभी भी खिलता नहीं है, ऐसी अवस्था को क्लिस्टोगेमी कहते हैं। उदाहरण गेहूँ है
जव है और यहाँ पर जई है, ये सब हो जाएंगे। कैस्मोगेमी की बात करें तो इसमें क्या होता है, पुष्प जो होते हैं पराग के बाद खिलते हैं, जैसे कि धान के अंदर, ठीक है। और गिटोनोगेमी की बात करें तो इसका उदाहरण अगर पूछे तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 299 क्वेश्चन कर रहा है, कोस में मिलेंस को ने खोज निकाला। कोस के मिलेंस को खोज निकाला, किसको, तो रॉबर्ट हुक। कोस के मिलेंस को रॉबर्ट हुक ने खोज निकाला, ये आपको याद रखना है। कब, 1665 में, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1851 में, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन कह रहा है 300, फेज के दौरान क्रोमोसोम सबसे अच्छा दिखाई पड़ते हैं, कब, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मेटाफेज। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 301 नंबर क्वेश्चन करा है, मातृ सुलभ विरासत के लिए जिम्मेदार जीन स्थित होते हैं। तो ये स्थित होते हैं दोस्तों दोनों, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों, बोथ हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 302 कह रहा है, सरबती सोनारा 64 की उपचारित करके उत्पन्न किया गया था। तो क्या उपचारित करके उत्पन्न किया गया था, तो गामा किरणें, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक और पूछा जाता है, यहाँ पर कल्याण सोना, इसका क्रॉस कभी कभी पूछ लेता है, तो कल्याण 227 क्रॉस सोना 227, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया। 303 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जीन जो होते हैं शब्द किसने दिया था, तो ये शब्द दिया गया था जॉनसन के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 304 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किसे आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 305 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, अणु जो जननिक सामग्री को संग्रहित करता है वह है, तो वह राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 306 देखेंगे, डीएनए अणु की संरचना होती है, तो वो होती है दोस्तों यहाँ पर डबल हेलिक्स। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 307, क्वेश्चन कर रहा है, क्रोमोसोम में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है, तो आनुवांशिक पदार्थ पूछ रहा है, तो डीएनए राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 308 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी दो प्रकार के जोड़े का क्रॉस से प्राप्त होता है, तो ये होता है प्राप्त दोस्तों स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 309 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, जीएमओ तकनीक से निंदानाशी प्रतिरोधी गुण सम्मिलित करके किस फसल में उपलब्ध कराए हैं, तो ये करवाया गया था सोयाबीन के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 310 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 310 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रक्रिया के अंतर्गत एक विषाणु द्वारा अनुवांशिकी पदार्थ एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों पारकर्मण द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 311 क्वेश्चन कह रहा है, F1 संतति का पुनरावर्ती जनक से संकरण कराने की विधि को क्या कहते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, तो बैक क्रॉस के नाम से इसको जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 312 कह रहे हैं, किस तरह के संकर अधिकतम हेट्रोसिस और समान रूप के पौधे दे सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो हो जाएगा एकल क्रॉस संकर। यहाँ पर सिंगल क्रॉस हाइब्रिड याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 313 पर। 313 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, प्रजनन की विधि जो ब्रीडर के लिए पौधे के चयन के लिए अपने कौशल और निर्माण का उपयोग करने के लिए अधिकतम अवसर देती है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम वंशावली विधि के नाम से जानते हैं। पेडेग्री मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 314 कह रहा है, एक जीनोम जो कि डिप्लॉयड है लेकिन एक अतिरिक्त गुणसूत्र है जो एक मौजूदा जोड़े में से एक है, ताकि एक प्रकार के गुणसूत्र 3 गुना में मौजूद हो, वह क्या कहलाएगा, तो उसको हम त्रिमासिक के नाम से जानते हैं, ट्राइसोमिक के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर ट्राइसोमिक पूछे 2n+1, टेट्रासोमिक पूछे 2n+2, नलिसोमिक पूछे 2n-2 और मोनोसोमिक पूछे 2n-1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 315। क्वेश्चन करा हेट्रो रेविडिस के नियंत्रण में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि वाइट गर्भ, सफ़ेद गिडार। हेट्रो रेविडिटिस के नियंत्रण में जो इस्तेमाल होता है वो होता है सफ़ेद गर्भ का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 316 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा बैसिलस थोरिजेंसिस का इस्तेमाल निम्न के नियंत्रण में होता है। तो किसके नियंत्रण में इसका प्रयोग किया जाता है? बैसिलस थोरिजेंसिस का। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा डायमंड बैक मॉथ। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बैसिलस थोरिजेंसिस का इस्तेमाल डायमंड बैक मॉथ के नियंत्रण में किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 317 पर। 317 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इस फसल में प्रथम अखिल भारतीय संयोजित संशोधन परियोजना का आरंभ हुआ। तो ये हुआ था मकई मेज के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 318। क्वेश्चन कह रहा है DUS टेस्ट के परीक्षण के लिए है। तो किसके परीक्षण के लिए है? तो ये हो जाएगा फसल किस्मों की विभिन्नता। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 319। 319 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। संकर धान में नर बंध लाइन की शुद्धता को बनाए रखने के लिए प्रमाणित बीज की उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है। वो अपनाई जाती है 100 मीटर की। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पृथक्करण दूरी लिखा हुआ है। आधारीय बीज के लिए, प्रमाणित बीज के लिए कितना कितना रखा जाता है। धान्य वाली फसलें की पूछे, चाहे धान हो, गेहूँ हो, जई है, तो आधारीय बीज 3 मीटर रखते हैं, प्रमाणित बीज 3 मीटर रखा जाता है। संकर धान के लिए 200 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 100 मीटर। मक्का चाहे संकर हो चाहे संकुल हो, आधारीय बीज रखते हैं 400 मीटर और प्रमाणित बीज 100 मीटर। इसके बाद आपको याद रखना, अरहर का एग्जाम में पूछा जाता है 200 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 100 मीटर। प्याज के लिए बीज उत्पादन करना है तो आधारीय बीज 1000 और यहाँ पर प्रमाणित बीज 100। मूली शलजम के लिए 1600 याद रखना है और यहाँ पर 1000 प्रमाणित के लिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 220 पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी फसल स्वनिश्चयता दर्शाती है, यानी कि इनकम्पेबिलिटी कौन सी क्रॉप दर्शाती है? सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। ये आपको बताना है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी कौन सी क्रॉप दर्शाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तारामीरा। ठीक है, तारामीरा एक प्रकार की तिलहनी फसल है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ पर और भी क्रॉप है जो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी दर्शाती है, जैसे आलू है, टोबैको है, चुकंदर है, गुलाब है, घास है, इमली, ये भी आपको याद रखना है। 321 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं एक एकल स्वनिश्चित समयुग्मजी की संततियों को कहते हैं। तो किस नाम से जानते हैं? तो शुद्ध वंश का क्रम, प्योर लाइन के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 322, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो विधि का नाम बताना है। तो हैंगिंग ड्राफ्ट कल्चर आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं इफ़को के एग्जाम के अंदर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये 2 क्लास थी जेनेटिक्स की, आप लोग इसको जरूर पढ़िए। आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटी के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। कल एक नई सब्जेक्ट के साथ, नए वीडियो के साथ शाम को 8 बजे मिलते हैं। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।